नमस्कार, मैं अभय कुमार और आप देख रहे हैं AR भारत न्यूज। दोस्तों, सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है जो प्रभु श्री कृष्ण का हथियार है। आप सभी जानते होंगे, सुदर्शन चक्र प्रभु जब चलाते थे तो सीधा अपना काम करके वो वापस उन तक आ जाता था। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। यही हथियार का जिक्र मोदी जी ने लाल किला से किया तो दुश्मन में खलबली मच गई, दंग रह गया पूरा दुनिया। क्योंकि ये हुआ कैसे, आप समझिए कि इजराइल अपने आप को आयरन ड्रोन से अपना देश को सुरक्षित किए हुए है। कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन आता है तो वो हवा में ही उसको खत्म कर देता है, उसको आयरन ड्रोन कहा जाता है। अमेरिका ने भी घोषणा किया कि हम गोल्डन ड्रोन बनाएंगे। गोल्डन ड्रोन यानी वो आयरन है तो हम गोल्डन होंगे, यानी उससे बेहतर होंगे। मोदी जी ने कहा ना हम आयरन बनाएंगे, ना गोल्डन बनाएंगे, ना डायमंड बनाएंगे, हम तो वो बनाएंगे जो हमारा भगवान श्री कृष्ण ने हमें सुझाया है और उसका नाम है सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र नाम सुन के पूरा दुनिया में खलबली मच गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है, अब पूरा दुनिया में डिबेटेबल है। बहुत सारे मीडिया कह रहे हैं व्हाट इज सुदर्शन चक्र, व्हाट नॉनसेंस। तुम व्हाट नॉनसेंस करते रह जाओगे। और यहाँ मोदी जी ने सुदर्शन चक्र लाल किला से घोषणा कर दिया कि अपना भारत को का कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, या अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ऊपर ड्रोन से हमला किया गया था, मिसाइल से हमला किया गया था। चाइना पाकिस्तान का कॉम्बाइन था, दोनों ने मिलकर अटैक किया था। एक भी, सही सुन रहे हैं आप, एक भी भारत के अंदर नहीं आ पाया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश ले लीजिए या आप S-400 ले लीजिए, जो भी हमारे पास है और जो भी स्वदेशी टेक्निक से जो भी बनाया गया है और कहाँ उसको मतलब रखा गया है ताकि हमारा जो है सो मतलब एक भी टारगेट हिट ना कर पाए, एक हमारे भारतीय सेना ने, मोदी जी ने पूरा सोच समझ के रखा हुआ है। अभी ही एक भी ड्रोन और एक भी मिसाइल हमारे भारत पर आने का कोई चांस नहीं है। ये अभी का युद्ध में दिख गया। हम लोग पहले ऐसे बोलते थे तो लोग कहता था कि बहुत ज़्यादा बोल, ऐसा नहीं हो सकता, ये उतना जो है सो ड्रोन मारेगा और उतना मिसाइल मारेगा तो एक भी भारत में ना गिरे। इजराइल से बड़ा है क्या भारत? इजराइल का टेक्नोलॉजी से बड़ा है क्या भारत? इस तरह के लोग कमेंट करते थे। अभी तो साफ साफ दिख गया ना, अभी तो मुंह पे ताला लग गया जो लोग ये बात बोलते थे। अभी कैसे जैसे एक भी हथियार भारत में नहीं आ पाया। इसी को कहते हैं स्वदेशी टेक्निक से बनाया हुआ वेपन। ये तो हमने अभी देखा। मोदी जी ने इससे बड़ा ऐलान किया, सुदर्शन चक्र का घेरा। सुदर्शन चक्र का घेरा, ऐसे भी भगवान सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते थे तो सुदर्शन चक्र घेरा में ले लेता था किसी भी चीज को। वहां पर किसी का प्रवेश वर्जित था, कोई भी कुछ नहीं जा सकता था। वही मोदी जी ने ऐलान किया। हमारे पास तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी है जो हथियार को विकसित करते थे और हमारे राजा महाराजा को दिया करते थे रिसर्च करके कि ये हथियार है, ये चलाने से ऐसा होगा, ये चलाने से ऐसा होगा। अब मोदी जी ने जो हथियार का नाम देते हैं, आप सुने होंगे पिनाका या बहुत सारा आप हथियार का नाम सुनते होंगे जो हमारे देवी देवताओं का अस्त्र पे रखा गया है, वही काम करता है जो
वो उसका नाम दिया जाता है। तो अभी यहाँ सुदर्शन चक्र अगर मोदी जी ने कहा है तो ये सुदर्शन चक्र वाकई सुदर्शन चक्र वाला काम करेगा। भगवान का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 35 तक का लक्ष्य दिया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो 5 साल पहले ही अचीव कर लेंगे, यानी 30 जाते जाते तक, 31 जाते जाते तक भारत को पूरा सुदर्शन चक्र का घेरा में ले लिया जाएगा। ये मोदी जी का विजन रहता है, क्योंकि जब तक वो क्लियरेंस नहीं किए होंगे, ब्लूप्रिंट नहीं देखे होंगे, रोड मैप नहीं देखे होंगे, जब तक उनका पूरा विजन उस पर काम नहीं किए होंगे, तब तक वो लाल किला से बोलने वाले नहीं है। लाल किला से कहा है मतलब 100% उस पर काम हो चुका है, अब अप्लाई होना बाकी है। 3 साल 4 साल काफी होता है उसके लिए। भारत का हर कोना सुरक्षित होगा, दुश्मन कहीं से भी वार कर दे। यहाँ तक एक मक्खी ड्रोन भी होता है, मक्खी ड्रोन, तितली ड्रोन से भी यदि दुश्मन सोचेगा कि हम भारत के अंदर घुस के जासूसी कर ले, ये भी उसके लिए संभव नहीं होगा। सुदर्शन चक्र में वो कैपेसिटी होगा जो न केवल उसको नष्ट करे, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके सामने वालों को खत्म करने का भी ताकत है। इसीलिए दोस्तों मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा विजन दिया है, पूरा दुनिया दंग है। चाइना तो अलग ही परेशान है, अमेरिका का समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और जो देश अपने आप को घमंड में ये कहते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमारा टेक्नोलॉजी से बड़ा कोई नहीं, मोदी जी उसको परास्त कर चुके हैं, परास्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, अपना लकीर बड़ा खींच लिए हैं। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि भारत के पूरी तरह से सुरक्षित करके वो 100% भारत को महाशक्ति बना के ही छोड़ेंगे। यही मैं कहना चाहता था। और जो भी ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम कर दे और मोदी को हटा दे, हिंदुस्तान का जनता ऐसा ना होने दे। अगर मोदी हटे और मोदी को बदनाम करके झूठा नैरेटिव अगर ये लोग चलाया और वो आप अगर सोचे, तो भारत बहुत पीछे चला जाएगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूं, भारत को पीछे जाने ना दे। मोदी जी का जो भी चुनाव है, जो भी वो कहते हैं, उनका बात माना जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, उनको भरपूर आशीर्वाद देकर जिताया जाए। इसी के साथ आज मैं अपना बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक, नए मुद्दे के साथ।